हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन आर्मी के द्वारा एक टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के बारे में। ठीक है, ये 139th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है, ये जुलाई में इसका एग्जाम लिया जाएगा। पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एज लिमिट क्या है, वैकेंसी कितने पर है, पोस्ट कौन कौन सी होने वाली है। ठीक है, ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि रैंक कौन सी मिलने वाली है, सैलरी क्या होने वाली है। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि application आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल अनमैरिड मेल। ठीक है, इतना चीज ध्यान में रखना है। पहली बात कि आप मेल होने चाहिए, अनमैरिड यानी आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें आप एलिजिबल हैं कि अगर आप कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो सब एलिजिबल है और आपका शादी नहीं हुआ है, मेल कैंडिडेट हैं, तो इसको भर सकते हैं। बात करें कि इसमें ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में मांग रहा है, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए आप। ठीक है, और ये इंडियन आर्मी, देखिए इंडियन मिलिट्री, ठीक है, एकेडमिक यानी AMI देहरादून के द्वारा परमानेंट कमीशन ऑफ इन द इंडियन आर्मी में ये वैकेंसी निकाली गई है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप भारत के होने चाहिए, सिटीजन सब। बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट बहुत ही शानदार है। 20 से लेकर 27 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जिनका उम्र 1 जुलाई 2024 तक 20 से 27 के बीच में हो रहा है। कह रहा है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन, अब देखिए उसके अगर इस एज के बीच में आप जन्मे हैं यानी 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर जन्मे हैं तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर पाएंगे। आगे अगर बात करें हम तो इसमें देखिए कह रहा है कि इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसमें दिया गया है कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, पूरी डिटेल में देना है आपको। सब कमीशन एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड विद द सबकॉन्शियस रिक्वेस्टेड इन इट्स चेंज विल बी कंसिडर्ड इन ग्रांटेड। जो भी आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है वो ग्रांटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो कि एलिजिबल हो। ठीक है, किसी भी स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय से ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कॉल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु हैज पास द रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर्स, यानी जो बंदे डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिए इंजीनियरिंग में वो, या फिर जो फाइनल ईयर में है वो क्या करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे। और कह रहा है कि सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन along with मार्कशीट ऑफ ऑल द सेम सेमेस्टर। ठीक है, ईयर्स बाय ईयर्स। ठीक है, 1 जुलाई 2024 तक का सारा डॉक्यूमेंट आपको फाइनल ईयर का आपको जमा करना है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। मैं पूरी डिटेल में बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए कि ये किस तरह की वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नीचे अगर हम बात करें इसमें कि वैकेंसी किन किन पदों पे होने वाली है, देखिए तो इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो आप या तो सिविल से किए होंगे या CS से किए होंगे। ठीक है, या मैकेनिकल से किए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों में भी दिया गया है कि आपका कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम क्या है, सिविल में है तो सिविल में भी सिविल है कि बिल्डिंग है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है कि टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद से ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है। इसमें पूरी वैकेंसी कितनी है, लगभग 7 है। ठीक है, इसी तरह आगे नीचे देखिए तो कंप्यूटर साइंस यानी CS से दिया हुआ है, कंप्यूटर CS इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, MSc कंप्यूटर। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज इंस्ट्रूमेंटल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी चीजें दिए गए हैं। इसमें भी 3 पद दिए गए हैं। इस तरह से सारी वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 4 पद दिए गए हैं, ठीक है। वैकेंसी इस तरह से निकाली गई है। 7 पद मैकेनिकल से दिया गया है और ये सारे मिलाकर लगभग देखिए टोटल 30 पोस्टों पे वैकेंसी है आपकी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कह रहा है कि नोट में दिया हुआ है दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। जिस तरह का ये वैकेंसी है इसमें क्या है कि आपका जॉब रोल जो है चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर बात करें हम तो इसमें कह रहा है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स TGC यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में, ये इतना जुलाई को मेरिट नॉट विद इन द दूसरे कोर्स के भी बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। वो जो अक्टूबर 2024 में भरा जाएगा इसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे अगर बात करें ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग आपकी 12 मंथ की होने वाली है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना 12 मंथ की होगी। आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद से आपको इंडियन आर्मी में वैकेंसी में भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग दिया जा रहा है 16,266 रुपया एज ऑन 2023, ठीक है। ये सारी चीजें AMI देहरादून कह रहा है कि वर्न बाय स्टेट, ये सारी चीजें जो ये मांगा जा रहा है आपसे नहीं लिया जाएगा, ये स्टेट के द्वारा भरा जाएगा। ये चीज इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें रैंक भी दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट का दिया हुआ है, कैप्टन का दिया है, मेजर का दिया है, लेफ्टिनेंट कर्नल का दिया हुआ है, कर्नल का दिया है, कर्नल का दिया है, ब्रिगेडियर का दिया है, मेजर जनरल का दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल का दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी क्या दी है, रैंक दिया हुआ है। उसमें प्रमोशन का भी क्राइटेरिया है कि कितने कितने सालों पर प्रमोशन होगा, ये सारी चीजें भी दी गई है। अब देखिए सबका क्या दिया गया है यहाँ पे, रैंक के हिसाब से सैलरी की भी बात की गई है। तो सैलरी की बात करें 56,100 से 1,77,000 रुपया, ऐसे करके वो तमाम सैलरी इस सारणी में आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। उसके अलावा आपको सर्विस मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। ग्रांट मिलेगा एजुकेशन के लिए, फ्लाइंग अलाउंस के लिए भी मिलेगा आपको 25,000। ये सारी चीजें आपको मिलेंगे। पारा अलायंस के लिए, पारा रिजर्व के अलायंस के लिए, ये पारा जंप इंक्लूडेड, इस सब के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस मिलेगा, ये सारी अलाउंस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपको दिया जाएगा 2,200 रुपया, यानी सब कुछ मिला के आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाने वाली है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरी इसमें डिटेल में दिया गया है। अब बात करें अगर कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट दिया गया है कि इस वेबसाइट पे जाएंगे www.joinindianarmy.nic.in पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑफर इंटर अप्लाई लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से एलिजिबिलिटी जो भी चीजें मांगेगा वो सेव एंड कंटिन्यू करके भरेंगे। भरने के बाद से पूरा समरी भरने के बाद से अब अपना डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे, उसमें सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद से पूरी तरह से सबमिट करने के बाद आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। भरने के बाद से फॉर्म को आपका एग्जामिनेशन मेडिकल होगा, मेडिकल का भी आपका सूचना दिया जाएगा। एग्जामिनेशन पास करने के बाद मेडिकल होगा और इसी पे आपको सूचना भी मिलेगा www.joinindianarmy.nic.in पर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी इस पे आपको मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होगा, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद से आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये देहरादून के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 27 सितंबर 2023 से 1500 घंटे के लिए ये ओपन हो रहा है। क्लोज हो जाएगा 26 अक्टूबर